हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लेके। तो चलिए देरी ना करते हुए देख लेते हैं कौन सी ओपनिंग्स आई हुई है, कैसे हम अप्लाई करेंगे, सारी चीजें। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं कैरियर कनेक्ट में और आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है, हम कुछ बेहतर आपके लिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा कैरियर कनेक्ट को, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन क्या प्रोसेस है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, लाइक सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, सारा चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है नोटिफिकेशन जिसमें क्लियरली मेंशन है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2025। और ये बेसिकली ये नोटिफिकेशन आपको एमएचए की वेबसाइट में या एनसीएस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इसमें लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है। ये बेसिकली नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है। इसमें आपका जनरल कैटेगरी के लिए 1537 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 442 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 946 वैकेंसी है। एससी के लिए 566 वैकेंसी है। एसटी के लिए 226 वैकेंसी है। और इन टोटल 3717 वैकेंसी है। मतलब 3700 से भी ज्यादा वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है। हर साल हर साल एमएचए जो रिक्रूटमेंट लेके आता है आईबीएसीआईओ की, वो आता है 900, 500, 1000, 1500, 2000 की आता है। बट इस बार जो आई है वो सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट आई है। तो मिस जरूर नहीं करे कोई। जो भी अप्लाई कर ले एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की, वो अटेम्प्ट जरूर करे। और इसमें जो सैलरी जो होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है 44,900 की सैलरी होती है। 44,900। मैं फिर से बताना चाहूंगा, आपका बेसिक पे रहेगा 44,900 से स्टार्ट होगा। 1,42,400 तक की सैलरी रहेगी, जिसमें सिक्योरिटी अलाउंस आपको एडिशनली 20% आपको बेसिक पे के ऊपर मिलेगा। साथ ही साथ कैश कंपनसेशन, अगर आप कोई हॉलीडे नहीं लेते हैं या फिर कोई छुट्टी नहीं लेते, 30 दिन के 30 दिन पूरा काम करते हैं, तो स्पेशल अलाउंस आपको मिलता है। और आपको क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा जाता है? सिंपली अगर आप ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। लाइक ये अगर होगा तो आपको और अच्छा लाइक प्रेफरेंसेस दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज की इम्पोर्टेंस रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ इसमें एडिशनली जो प्रोवाइड किया जा रहा है, एडिशनली जो चीजें हैं, जैसे एज लिमिट। यहाँ एज लिमिट बेसिकली 18 to 27 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है, जिसमें एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन होगी एंड ओबीसी के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। और इसमें नॉर्मली अगर कोई डिपार्टमेंटल लाइक कैंडिडेट है, उनका अपर एज लिमिट है 40 ईयर। और इसमें 3 ईयर्स की कंटिन्यूस सर्विस लाइक आपको मानी जाएगी। और इसके साथ साथ एडिशनली एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जनरल कैंडिडेट के लिए भी, ओके, अप टू 40 ईयर्स की। तो बेसिकली एस फॉर सॉरी 35 है जनरल की एंड 40 ईयर्स होगी एस सी एस टी की। और इसके साथ साथ एडिशनली अगर आप लाइक मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप रायोट्स में लाइक पहले लाइक खो चुके हैं किसी को, लाइक पेरेंट्स को या फिर किसी को भी खो चुके हैं, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन यहाँ प्रोवाइड किया गया है। और ये जो मैं दिखा पा रहा हूँ, ये बेसिकली ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर कौन से जगह पे सेंटर्स रहेंगे, लाइक प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यूज के लिए, सारी चीजें यहाँ मेंशन्ड है। और इसके साथ साथ अगर आप बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो मैं एप्लीकेशन प्रोसेस भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, एग्जाम पैटर्न पहले हम समझ लेते हैं। एग्जाम में क्या क्या रहेगा। टायर 1 आपका रिटर्न रहेगा, टायर 2 और टायर 2। टायर 1 में आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडी रहेगा। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 1 घंटे की पूरी पेपर रहेगी। और टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, 50 मार्क्स का ऐसे, एंड सॉरी 50 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा। ऐसे रहेगा 30 मार्क्स का। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड प्रेशर राइटिंग रहेगा 20 मार्क्स का। पूरी 1 घंटे की पेपर रहेगी ये भी।
और इसके साथ साथ एडिशनली एक बार देख लेते हैं कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो एप्लीकेशन के लिए आपको सिंपली कुछ प्रोसेस फॉलो करने हैं, जैसे एमएचए की वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर एनसीएस की वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स सारा चीज़ें फिल करेंगे एंड आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसके लिए हम एक वीडियो एडिशनली बनाएंगे, जब इसका लाइक लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तब हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड इन द मीन टाइम अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा। एंड ये भी मेंशन कर दीजिएगा आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं एंड कौन सा सेंटर सेलेक्ट कर रहे हैं, ताकि हमें भी आइडिया हो सके कि एग्जैक्टली हमारे व्यूअर्स अप्लाई कौन से सेंटर्स के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम प्रोवाइड करना चालू करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट। सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट।